हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मौसम बहुत अच्छा है सुबह सुबह और थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल आई है। नहीं तो 2-3 दिन से ना धूप नहीं निकली थी और बारिश इतनी हो रही थी। तो आज धूप जो देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है। तो सुबह मैंने सब्जी बना ली है। आज संडे भी है और मैंने ना पेठा की सब्जी बनाई है। अभी हमें ना कहीं बाहर जाना है, तो हमें 12 बजे तक बाहर जाना है, तो इसलिए मैंने खाना जल्दी बना लिया। हम लोग 11 बजे तक खाना खा लेंगे और उसके बाद 12 बजे हमें जाना है। तो बस सब्जी बन गई है, इसको ढक के रख दूँगी और ये पक जाएगी। तो जब तक रोटियां भी बना लेती हूँ। तो आज हम मार्केट क्या देखने जा रहे हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि क्या देखने जा रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश भी हूँ, क्योंकि मुझे जो सामान चाहिए ना वो आज हो सकता है लेके हम आ जाएं। तो बस रोटियां भी बनने वाली हैं और इसके बाद मैं नहा लूँगी। मैं हस्बैंड और बच्चों को सर्व कर देती हूँ और उसके बाद मैं नहा के फिर मैं खाऊँगी। तो रोटियां भी बन रही हैं। मैं नहा के आ गई हूँ और आप सोच रहे होंगे नहाने के बाद क्या साफ़ सफाई। हस्बैंड ने खाना खाने के बाद उनको इतनी नींद आने लगी, तो वो बोल रहे हैं कि चलो अभी नहीं जाते, हम लोग शाम को चलेंगे। तो हम लोग 4-5 बजे के आसपास जाएंगे। तो मैं सोची हूँ जब तक ना थोड़ा सा कुछ काम पड़ा हुआ था, तो वो तो सो रहे हैं, मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा चल थोड़ा सा काम पड़ा हुआ है तो मैं कर लेती हूँ। मुझे इस एरिया की साफ़ सफाई करनी थी, काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ी हुई थी। तो ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सा साफ़ करना था। तो मैंने सोचा चल नहाने के बाद ही कर लेती हूँ। तो यहाँ स्टडी टेबल रखे हैं, तो लेकिन कोई स्टडी यहाँ करता नहीं है, बस ऐसे ही पड़ा रहता है ये वाला एरिया। और थोड़े थोड़े दिन में कुछ सामान कोई रख देता है तो वो फैल जाता है। तो मेरा बेटा तो मैंने पहले ही बताया था कि वो देहरादून में है, बोर्डिंग स्कूल में है। और मेरी बेटी बड़ी है, वो कॉलेज में है। तो वो फिर मतलब अपने रूम में ही पढ़ लेती है। तो यहाँ कोई पढ़ता ही नहीं है, ये रूम खाली पड़ा रहता है और ये स्टडी एरिया भी खाली पड़ा रहता है। तो सारा सामान अच्छे से सेट करके रख देती हूँ और जो एक्स्ट्रा सामान है वो भी हटा देती हूँ। सफाई करने से ये होता है कि जो फालतू फालतू सामान है ना वो हट जाता है। नहीं तो काफ़ी टाइम तक सफाई ना करो तो वो मतलब बहुत सारा सामान इकट्ठा होता जाता है। सफाई करने के बाद मैं एक आपको DIY बताऊंगी कि ये कर्टन के लिए है। कर्टन एकदम परफेक्ट दिखने के लिए मैंने एक तरीका मतलब एक DIY देखा था, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस अब हमारी सफाई हो भी गई है। ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया, बस सिंपल सा ही सामान को सेट कर दिया है और बस मतलब डस्टिंग कर दिया। ये कर्टन होते हैं ना, अगर हम इसी तरीके से लगाते हैं तो ऐसे ही मतलब दिखते हैं। अच्छे से जो लुक आती है ना कर्टन की वो नहीं दिखती है। तो उसके लिए अगर आपके पास जो गत्ते वाले रोल आते हैं ना, अगर आपके पास वो हैं तो वो ले लें, नहीं तो आप पेपर से इस तरीके से रोल बना सकते हैं। तो मेरे पास जो गत्ते वाले रोल नहीं हैं तो मैंने पेपर से ही रोल बना लिए थे। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये रोल का जो मतलब इतने चौड़े होने चाहिए कि जो हमारी रॉड है ना, जो कर्टन रॉड है उसके अंदर चले जाए। मतलब उसके मतलब इस रोल में हम डालें कर्टन रॉड को तो आराम से चली जाए। तो मैंने उसी साइज़ के बनाया। मेरी जो रॉड है ज़्यादा मोटी नहीं है, पतली है, तो आराम से ये आ जाएंगे। अभी मैंने एक ही कर्टन का बनाया है। अगर ये अच्छे लगेंगे ना तो मैं सारे कर्टन के लिए इसी तरीके से बना लूँगी। तो ये देखिए बीच का होल इतने साइज़ का मैंने रखा है। मेरी रॉड मतलब ज़्यादा मोटी नहीं है, मैंने पहले ही बताया है। तो इतने साइज़ का मैंने ये रखा हुआ है रोल। तो अब हम कर्टन में लगा के देखते हैं। तो एक ही कर्टन में मैं लगाऊंगी, बस एक कर्टन निकाल लेंगे। तो इसको आप ध्यान से देखना कि हमें पीछे की साइड लगाना है। पहले कर्टन की एक रिंग लगाना है, फिर उसके बाद हमें रोल लगाना है, फिर दूसरी रिंग। ये देखिए कर्टन की एक रिंग लगी हुई है, अब दूसरी लगा दी और वो पीछे की साइड चला गया। फिर तीसरी लगाई, फिर अब हम रोल फंसाएंगे, फिर ये वाली रिंग लगाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरीके से लगाए हैं। तो आपको अगर लग रहा है कि इसमें ज़्यादा मेहनत है तो जो रोल आते हैं ना, जो फॉइल पेपर के अंदर जो रोल होता है, या फिर आप बटर पेपर के अंदर रोल होता है, मतलब किसी किसी चीज़ों में रोल आते हैं, तो उनको कट करके आप लगा सकते हैं। और ये देखिए हमारे कर्टन की लुक कितनी अच्छी दिख रही है ना ऊपर से। अगर आपको कर्टन इस तरीके से खोलना नहीं है, हमेशा लगे रहते हैं, तो आप ऊपर से इस तरीके से लगा दें और नीचे आप बांध के खोल भी सकते हैं। आप नीचे टाई बैग लगा सकते हैं।
तो ये देखिए ये वाले कर्टन में नहीं लगा है और उस कर्टन में लगा तो कितना सुंदर दिख रहा है। अब हमारे बज गए हैं 5 और मैंने अभी मतलब सबको भूख भी लग गई थी क्योंकि हमने खाना ना 11 बजे बना लिया था और 11 साढ़े 11 तक हमने खा भी लिया था। तो अब सबको फिर से भूख लग गई है। तो अभी मैं चाय के साथ थोड़ा सा पोहा बनाया है तो पोहा सबको दे दिया है। बस मैं थोड़ा सा फेस वॉश करके, क्योंकि थोड़ा सा पसीना हो गया तो फेस वॉश करके क्रीम लगा लेती हूँ और उसके बाद पोहा खा के फिर रेडी होंगी। तो नेल्स के ना मेरे कुछ नेल्स के ना नेल पेंट छूट गया था तो मैं सोची सेम कलर का ही लगा लेती हूँ, छुटाने की भी ज़रूरत नहीं और लग भी जाएगा नेल पेंट। तो मैंने फिर उसी कलर का लगा लिया है, वही लगा रही हूँ। तो जिससे अभी ब्रेकफास्ट करूँगी जब तक थोड़ा सूख भी जाएगा। एक ही हाथ में लगाया, दूसरे हाथ में तो मैंने नहीं लगाया, लेकिन पहले भी एक ही हाथ में लगा था तो उसी के ऊपर मैं लगा रही हूँ। पता है मैं क्या करती हूँ, अगर एक नेल पेंट लगा लेती हूँ ना तो उसको काफ़ी टाइम तक उसी के ऊपर लगाते रहती हूँ। फिर जब मन ऊब जाता है कि चल ये वाला कलर अब चेंज करना है तो फिर उसको फिर हटाती हूँ, नहीं तो उसी के ऊपर लगाते रहती हूँ। तो बस अब मैंने थोड़ा सा मतलब जो बेसिक सा मेकअप था वो कर लिया है और अब नाश्ता कर लेती हूँ। पोहा बनाया था वो खा लेते हैं और इसके बाद हम चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद थोड़ा सा जो मेकअप रह गया था ना मेरी आईज़ का और लिपस्टिक, तो मेन मेकअप तो लिपस्टिक है, तो लिपस्टिक और आईज़ का मेकअप वो दोनों करके फिर हम निकल जाएंगे। तो बस मुझे ही रेडी होना है, बाकी सब तो रेडी बैठे ही हुए हैं और बस अभी मैं रेडी होके फिर आपसे मिलती हूँ। और ये है मेरा फाइनल लुक और हम निकल गए हैं और बीच में एक दो काम है, उसके बाद फिर हमें मतलब काम करने के बाद फिर हम लास्ट में जाएंगे शॉप पे। तो हमारे काम भी हो गए हैं और बस हम पहुंचने वाले हैं शॉप पे। विजय स्टोर है एक, उस पे जाएंगे तो उसमें 3-4 चीज़ें हमें देखनी है, अगर पसंद आ गई तो ले आएंगे, नहीं तो फिर हम बाद में और जगह मतलब चेक करेंगे। तो पहले तो हमें देखना है कोल्ड प्रेस जूसर। तो वो कोल्ड प्रेस होता ना, तो उनके पास कोल्ड प्रेस नहीं था, बोल रहे थे अभी है नहीं, जो नॉर्मल जूसर थे वो थे। और इसके बाद हमें आरओ देखना था, तो आरओ जो अंडर सिंक होता है ना वो वाला आरओ हमें देखना था और ये हमने आरओ देख लिए हैं और आरओ के हमने प्राइस चेक कर लिए हैं। उसके बाद फिर हम बाद में थोड़े दिन बाद आके लेना ही है हमें, तो हमें अभी चेक करके जा रहा है क्योंकि हमें नए घर में शिफ्ट करना है ना, तो उसमें अंडर सिंक ही उसने कनेक्शन दिए हैं तो उसके लिए लेना। और हमारा ये वाला आरओ भी काफ़ी पुराना हो गया, ख़राब तो नहीं हुआ लेकिन काफ़ी पुराना हो गया जो अभी हमारे घर में लगा है। तो अब हम आईफोन देखने आ गए हैं। तो आईफोन एक 13 प्रो है और एक है 14 प्रो मैक्स है, तो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो दोनों की क्वालिटी बहुत डिफरेंट है, मतलब 14 की और 13 में भी काफ़ी डिफरेंस है। तो बस हमने चेक कर लिया है, लेकिन ऑनलाइन प्राइस सस्ता है और यहाँ के देखा तो ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है, बस थोड़ा सा ही डिस्काउंट है। तो देखते हैं ऑनलाइन, अभी फ्लिपकार्ट पे सेल भी चल रही है। तो फ्रेंड्स हम लोग घर आ गए हैं और कुछ चीज़ें देखी थी, कुछ चीज़ें पसंद भी आई थी, लेकिन अभी हम लेके कुछ भी नहीं आए हैं। जूसर तो आपको पता ही है, मैंने पहले ही बताया कि मिला नहीं था। और जो आरओ है, आरओ तो पसंद आया है, लेकिन अभी जो नए घर का काम थोड़ा सा और रह गया है, तो एक आध हफ्ते का, उसके बाद फिर हम आरओ को ऑर्डर करेंगे। तो आरओ भी मतलब लेना है और आईफोन भी देख के आए हैं। तो आईफोन तो मैं फ्लिपकार्ट से चेक करूँगी, अगर मिल रहा होगा तो उसी से लूँगी, क्योंकि उसमें ना आईफोन 13 में काफ़ी डिस्काउंट था, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट था, तो इसलिए फिर मैं उसी से लूँगी। और आरओ हमने कैंट का देखा था और एक्वागार्ड का देखा था। तो कैंट का प्राइस था 17,000 शायद 500 या 600 रुपये, और कैंट का आरओ एक्वागार्ड का प्राइस था 16,000 कुछ रुपए।
तो दोनों ही ठीक थे, दोनों ही अच्छे लग रहे थे। तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कौन सा लेना है और कौन सा हमें, मतलब दोनों ही अच्छे थे वो। और उसके बाद डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमने ऑनलाइन भी चेक किया था तो ऑनलाइन भी वो प्राइस भी मैच कर देते हैं और इतने का ही आ रहा था। वैसे ऑनलाइन भी इतने का ही है। अगर थोड़ा उनका ज़्यादा प्राइस होता है तो कुछ कुछ जो शॉप वाले होते हैं ना, वो प्राइस भी मैच कर देते हैं। आप ऑनलाइन आप वही वाला मॉडल दिखा दो कि इतने का आ रहा है तो वो मैच कर देंगे प्राइस। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी धीरे धीरे अभी दिवाली की शॉपिंग भी शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद दिवाली के बाद हम शिफ्ट करेंगे घर, तो उसकी शॉपिंग शुरू हो जाएगी। तो अभी बहुत सारा कंटेंट है हमारे पास, तो आप हमारे वीडियो में बने रहें और देखते रहें कि हम किस तरीके से अपने घर को डेकोरेट करते हैं और किस तरीके से हम दिवाली की शॉपिंग करते हैं। क्योंकि दिवाली पे भी हमारा जैसे बहुत सारा सामान लेना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को देना पड़ता है, और वर्कर्स भी हैं तो बहुत सारा, मतलब वर्कर्स के लिए भी लेना पड़ता है और घर के लिए भी बहुत सारा सामान लाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, बस हमारी वीडियो में बने रहें और देखते रहें। तो आज के लिए हम वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।